तो हेलो एवरीवन। ये हमारे मुहावरे टॉपिक की सीरीज का 7वां लेक्चर है। और सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि ये 3-4 दिन मैं लेक्चर नहीं ले पाया, क्योंकि कुछ तो तबीयत ख़राब थी और कुछ पर्सनल रीज़न भी थे। तो इससे पहले कि हम 7वां ये जो लेक्चर है स्टार्ट करें, उससे पहले हम छठा जो लेक्चर पढ़ा था उसके जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे थे जो हमने स्टार किए थे, एक बार उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, पेट में टाड़ी आना, ये मैंने समझाया था कि बहुत बाल्यावस्था में ही बहुत ज़्यादा समझदार हो जाना। और इसको मैंने कैसे ट्रिक ट्रिक क्या मतलब नॉर्मल जो अर्थ है उसी के माध्यम से कैसे बताया था आपको कि भाई जब बच्चा पेट में होता है तो उसके ही दाढ़ी आ जाना, मतलब इतनी यंग अवस्था में ही जो है दाढ़ी आ जाना, मतलब कि दाढ़ी मतलब कि वयस्कों को आती है तो वयस्कों की तरह मैच्योर हो जाना। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है पेट का पानी न पचना, मतलब कि कोई बात न पचना पेट में। ठीक है, और यहीं मैंने आपको दूसरा बताया था कि पेट का पानी न हिलना, ये इसका अलग होता है। पेट का पानी न पचना अलग है, पेट का पानी न हिलना मतलब कि कोई भी कार्य नहीं करना, मतलब बैठे बैठे रहना हमेशा। तो पेट का पानी भी न हिलना। और पानी पी पी कर कोसना, ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ही कोसना, एकदम बहुत अधिक बुराई करना। कोसना तो सबको पता ही है। ठीक है, पर हंडी ऊंची होना, पर हंडी ऊंची, पर मतलब कि दूसरे दूसरे की हांडी ऊंची रखना होना, मतलब कि दूसरे की चीज़ बेहतर ही दिखना हमेशा। 99 का फेर, अब 99 का फेर मतलब कि लोभ के लालच में पड़ना। ये मैंने आपको क्रिकेट के माध्यम से समझाया था कि जैसे जब कोई खिलाड़ी 99 पे होता है, जो क्रिकेट खेलता है 99 पे होता है, तो वो मोस्टली भाई 99 तक तो वो कंट्री के लिए खेलता है, उसके बाद भी कंट्री के लिए खेलता है, लेकिन वो जो पॉइंट होता है 99 का, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पॉइंट जरूर आता है कि वो खुद के लिए खेलता है, खुद की सेंचुरी के लिए खेलता है। तो लोभ में पड़ जाना, 99 पे होते लोभ में पड़ जाता है, इसलिए स्पीड भी स्लो हो जाती है। जो 90s की जो लाइन होती है, जो क्रिकेट में शतक की लाइन होती है, तब स्लो पड़ जाते हैं, जो उनकी जो रन रेट है वो स्लो पड़ जाती है खिलाड़ियों की। नाक चने चबाना, नाक चबे चलाना मतलब कि बहुत ही कष्ट झेलना। नाक चने चबाना, नाक बहुत सिकोड़ना, नाक वो कब सिकोड़ता है, कोई घिनौनी सी चीज़ दिख जाती है जब, तो नफरत करना। नाक का बाल होना मतलब कि इज्जत एकदम, मतलब कि बहुत किसी का प्रिय होना, नाक का बाल होना। ठीक है, ये पहले मुहावरे पढ़े थे, तब ऐसे ही बोलते थे ना कि नाक का बाल नहीं उपाड़ सकता, तो इस टाइप की चीज़ें भी बोला करते थे। ठीक है, तो नाक का बाल होना मतलब कि अत्यधिक प्रिय होना। नज़र करना या फिर नजराना पेश करना। ठीक है, नज़र करना से कैसे याद करोगे, नजराना पेश करना। तो नजराना क्या होता है, भेंट ही होती है, तो भेंट करना या भेंट पेश करना। धूप में बाल सफ़ेद नहीं होना, मतलब कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, धूप में सफ़ेद नहीं हुए मतलब कि अनुभव से सफ़ेद हुए हैं, मतलब मैं एज्ड हूँ इसलिए सफ़ेद हुए हैं, ऐसे नहीं कि धूप में खड़े खड़े सफ़ेद हो गए। तो मतलब वो अपने अनुभव को बता रहा है कि मेरी इतनी एज है, इतना अनुभव है, इसलिए बाल सफ़ेद हुए, ऐसे नहीं कि न्यूट्रिशन कमी की वजह से धूप में बाल सफ़ेद हुए। ठीक है, दो नावों पर पैर रखना, मतलब कि दो विपरीत पक्षों का सहारा लेना, और उससे क्या होता है, अंततः उसको नुकसान होना। ठीक है, तो नुकसान उठाना, दो विपरीत पक्षों का सहारा लेकर नुकसान उठाना, दो नावों पर सवार होना। ठीक है, दाहिना हाथ होना, अब दाहिना हाथ क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है हमारा जो सीधा हाथ होता है, क्यों मोस्टली जो है राइटी बंदे होते हैं, 95% से ज़्यादा राइटी होते हैं, तो राइटियों के लिए क्या है, दाहिना हाथ इंपॉर्टेंट होता है। तो दाहिना हाथ होता है मतलब महत्वपूर्ण होना। ठीक है, दांत काटी रोटी मतलब कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होना, अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होना। अब ये मैंने आपको कैसे समझाया था, देखो मैंने ऐसे समझाया था कि रोटी जो है ना भाई, रोटी का उपयोग कब होगा, रोटी किसके लिए बनाई जाती है, न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन से पहले उसको पेट में जाना पड़ेगा, पेट में सबसे पहले तो दांतों के बीच ही आएगी वो, है ना। बिना दांत के रोटी का कोई मतलब नहीं है, बिना दांत वाले रोटी भी नहीं खाते। जैसे जब एज हो जाती है, जब दांत नहीं होते, या फिर और कोई भी जब बच्चे होते हैं तब उनके दांत नहीं होते, तो रोटी नहीं खाते ना। तो रोटी तभी कंज्यूम की जाती है जब दांत है, और दांतों का उपयोग ही यही है कि रोटी कंज्यूम करना, मतलब खाना कंज्यूम करना। तो इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है, तो आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होना। था लेना, था क्या होता है, गहराई होती है। ठीक है, तो किसी के गुप्त भेद को, क्योंकि गहराई में तो गुप्त भेद होते हैं, तो किसी के गुप्त भेद को जान लेना। डोरा डालना मतलब कि फुसलाना। डंका बजाना, किसी का डंका बजाना मतलब कि प्रतिष्ठित हो जाना, कि भाई इसका तो डंका बज गया, डंका बज गया मतलब कि प्रतिष्ठित हो गया। ठकुर सुहाती करना, ठकुर मैंने बोला था कि ठाकुरों की चापलूसी करना, तो हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है, सुनने वाले की इच्छा अनुसार ही अपना व्यवहार कर लेना, ठकुर सुहाती करना। ठीक है, टीम टाम करना मतलब कि सुसज्जित करना, या फिर बनावटी श्रृंगार करना, दिखावा करना। टाई टाई फिस होना। ठीक है, टिड्डी दल होना, टिड्डी दल क्या है, अत्यधिक संख्या में होना, क्योंकि टिड्डी दल अत्यधिक संख्या में भी आते हैं। टका सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर मतलब लज्जित हो जाना। टका सा जवाब देना मतलब कि दो टूक जवाब देना, एकदम मतलब प्रत्युत्तर देना, तुरंत साफ साफ जवाब दे देना। ठीक है, झाड़ू फेरना, झाड़ू फेरना मतलब कि इस चीज़ को नष्ट कर देना। झक मारना, झक मतलब कि मछली, तो मछली मारना, मछली मारना मतलब कि समय फालतू में व्यर्थ करना। जिंदा मक्की या जीती मक्की निगलना, है ना, मतलब जानबूझकर अन्याय सहन करते रहना। अब ये मैंने आपको बताया था, बहुत लंबी चौड़ी आपको स्टोरी बताई थी, तो मैं दोबारा नहीं रिपीट करने वाला, क्योंकि आप उससे आपका समय जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही से इसको याद कर लीजिए कि जिंदा या जीती मक्खी निकलना, मतलब कि जानबूझकर अन्याय सहन करते रहना। पता है कि भाई अन्याय हो रहा है, फिर भी सहन करते रहना। जैसे उदाहरण के लिए, जब आज़ादी से पहले जब हमको आज़ादी मिली थी, और 18 स्पेशली 1857 से पहले, चलो 1857 के बाद में और 1947 के बीच तो बहुत सारे विद्रोह हुए और अंततः हमको आज़ादी भी मिली। उसके 1857 से पहले ना कोई क्रांति की थी, हमने कुछ भी की थी, और हम पे अन्याय हो भी रहे थे जो देशवासी हुए ब्रिटेन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो फिर भी हमको जानबूझ कर सह रहे थे। तो जीती मक्खी निकलने के समान था वो। ठीक है, जी चुराना मतलब किसी के आमने सामने नहीं आना, या फिर अलग से ही जी चुरा के भाग जाना। ठीक है, आप अपने आप को अलग कर लेना किसी से। तो ये जो छठा लेक्चर था, उसके मुहावरे थे इंपॉर्टेंट। अब हम आज के 7वें लेक्चर के मुहावरे स्टार्ट करते हैं, और आज ये अंतिम लेक्चर होगा मुहावरों का, और ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके मुहावरे। फिर उसके बाद में हम जो है रेगुलर रखेंगे अब क्लास को। ये पीछे कुछ दिक्कत आ गई थी, उसकी वजह से जो है 3-4 दिन का गैप लग गया था। बिल्कुल भी गैप नहीं लगा, और जो मेरा टारगेट है वो मेरे दिमाग में है और आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि मैं फरवरी एंड तक या फिर मार्च स्टार्टिंग तक, मतलब ये मान के चलिए आप कि मार्च एंड तक तो कैसे न कैसे हम जो है सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और करेंगे ही सिलेबस। ठीक है, जितना भी हमारा एसआई का सिलेबस है, और जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एकदम कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो आज के स्टार्ट करते हैं मुहावरे, क्योंकि अंतिम मुहावरों का लेक्चर है ये, तो इसमें सारे मुहावरे हम कवर कर लेंगे, तो धीरे धीरे से अच्छे से समझेंगे। फूक मारना। फूक मारना मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, कान में फूक मारना, तो किसी को फुसलाना, बहलाना। ठीक है, गुमराह करना, तो बहलाना, भटकाना इसके संबंध में आता है। तो इसको भी हम स्टार लगा लेते हैं। फूक फूक कर कदम रखना, ये तो पता ही है कि भाई फूक फूक कदम कर रखना मतलब एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य करना। बारह बाट। बारह बाट होना, देखो, बारह बाट होना, बाट, ये जो है ना बाट, ये बाट जो है उसके अर्थ में आया बंटवारे के अर्थ में, बंटवारा होता है, तो बंटवारा ही बाट के अर्थ में आया। तो बारह बाट होना मतलब किसी चीज़ के बारह बाट हो जाना, मतलब बारह भाग हो जाना, मतलब कि बिखर जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद करोगे, बाट का मतलब बंटवारा, तो बारह बंटवारे हो गए किस चीज़ के, बारह हिस्से हो गए किस चीज़ के, मतलब कि बिखर गई है, नष्ट हो गई। ठीक है, बल्लियाँ उछलना। अब देखो बल्ली क्या होती है, यदि आप ने कभी सुना हो, क्योंकि राजस्थान के लोगों ने, मोस्टली लोगों ने ये सुना होगा कि बल्ली क्या होती है। बल्ली जब हम, स्पेशली जब, अब चलो आजकल तो लोहे वगैरह के टेंट आने लग गए हैं, जब पहले जब लाइक 90s के, मोस्टली जो 90s के है, या फिर 2000 में भी, 2003 या 4 से पहले जो जन्म हुए हैं तो उनको पता होगा, पहले जो है लकड़ी के, बांस के जो है बल्लियाँ गाड़ी जाती थी। ठीक है, फिर उन पे जो है वो जो मांडा होता था, या फिर जो भी कपड़ा होता था वो डाला जाता था, टेंट डाला जाता था, जिससे जो है टेंट बनता था। तो वो जो बांस की लकड़ियाँ होती थी उनको बल्लियाँ बोलते थे। ठीक है, और मैं और बताऊं तो आपको, जब मकान बनाया जाता था तो मकान पे जब आरसीसी या छत बनाई जाती थी, आरसीसी छत डाली जाती थी, तो उस टाइम भी कुछ दिनों के लिए बल्लियाँ लगाई जाती थी, तो उनको बोलते थे क्या, बल्ली, बल्लियाँ। तो बल्लियाँ जो है मतलब बांस की तरह से, तो बल्लियाँ उछलना, बल्लियों उछलना, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कि बांसों उछलना या हाथों उछलना, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, बल्लियों के बराबर उछल जाना, तो बहुत ही खुश होना। ठीक है, बाग बाग होना, भाई प्रसन्न होना। बालू से तेल निकालना, भाई बालू से कोई तेल निकलता है क्या? खैर, बालू कूद के जरूर निकलता है, लेकिन बालू से थोड़ी ना निकलेगा तेल। तो मतलब कि असंभव कार्य करना, क्योंकि जो तेल के, जो पेट्रोलियम के भंडार होते हैं वो मोस्टली शुष्क जगहों पे होते हैं, बालू वगैरह की जगहों पे, रेगिस्तानों में होते हैं, तो वो ठीक बात है। लेकिन जैसे बालू में थोड़ा बहुत तेल गिर गया तो उसको तो निकालना बहुत ज़्यादा असंभव सा ही कार्य है। ठीक है, 52 तोले और पाव रत्ती। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना रत्ती, रत्ती भर, तो रत्ती क्या होती है, एक बहुत, मतलब तिनका सा होता है, कतरा। ठीक है, जैसे तोला होता है, अब तोला कितना होता है, चलो मुझे एक थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, ये भी बता दीजिए लगे हाथ, कि एक तोले में जो है कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, मैं आपको यही बता देता हूँ कि 11.66 94, आई थिंक इतने होते हैं, 66 तो आई एम श्योर, 94 पता नहीं, लेकिन 11.6694 इतने ग्राम लगभग होते हैं एक तोले में। ठीक है, तो कभी आ जाए क्वेश्चन साइंस के जरिए या किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको ये पे। तो 52 तोले एवं और पाव रत्ती, रत्ती मतलब बहुत, तोले से भी कम चीज़ होती है, तो 52 तोले पाव रत्ती। ठीक है, मतलब इतना कम एकदम आंकना, तो बिल्कुल भी सटीक, बिल्कुल सटीकता से एकदम नापना, कि 12 तोले पावरत्ती, इतना तो कौन ही नापता है, तो मतलब इतना नाप रहा है तो मतलब कि सुनार ही नापता है, और तो एकदम सटीकता से नापना। बीड़ा उठाना मतलब कि जिम्मेदारी लेना। ठीक है, किसी भी कार्य को करने का संकल्प लेना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब कि अवसर का फायदा उठाना। ठीक है, भाड़ झोंकना। अब देखो भाड़ क्या होती है, जो भाड़ होती है ना वही भट्टी होती है, भट्टी और भाड़ एक ही होती है। ठीक है, तो भट्टी को बोल रहा है, तो भट्टी में झोंकना मतलब किसी को निरर्थक समय बर्बाद करना,
मतलब निरर्थक समय गुजारना, तो भाड़ झोंकना या फिर भट्टी झोंकना, मतलब कि निरर्थक समय बर्बाद करना, भाड़ झोंकना। ठीक है, भाड़ झोंकना, झोंकना मतलब कि निरर्थक समय बर्बाद करना। भीड़ के छत्ते को छेड़ना, मतलब कि जानबूझकर किसी लड़ाकू या झगड़ालू व्यक्ति, मतलब कि छत्ता एक तरह छत्ते को छेड़ना, बस ये ध्यान रखिए। तो झगड़ालू कोई व्यक्ति है उसको छेड़ना, तो भीड़ के छत्ते को छेड़ना। भीगी बिल्ली होना, मतलब मतलब कि मजबूरी में शांत रहना या फिर घबरा जाना या सहम जाना। ठीक है, तो भीगी बिल्ली होना, डर जाना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई क्यों भीगी बिल्ली बना बैठा है, मतलब क्यों डरा हुआ है, क्यों सहमा हुआ है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मक्खी मारना, मतलब कि ठाले ही बैठे रहना, ठाले बैठे रहना। मन में लड्डू खाना, अब देखो एक होता है मन में लड्डू फूटना। मन में लड्डू फूटना मतलब कि किसी शुभ चीज की कामना करना मन में। ठीक है, एक होता है मन में लड्डू खाना, मतलब कि मन ही मन में सुख खुश होना। ठीक है, तो वही चीज होती है मन में लड्डू फूटना, वो भी यही होता है मन ही मन में खुश होना। और मन में लड्डू खाना मतलब कि मन ही मन में खुश होना। एक कैडबरी डेयरी मिल्क का ऐड आता था कि कैडबरी डेयरी मिल्क 2 रुपये में 2 लड्डू, ऐसे करके। ठीक है, तो मन में लड्डू फूटना मतलब कि मन ही मन में खुश हो जाना। माथे पर सिकन न आना, अब देखो माथे पर सिकन न आना मतलब कि बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, कितनी भी करे परेशानी हो, कुछ भी हो, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। सिकन का क्या मतलब होता है, जैसे ये हमारा माथा है, तो जब चिंता होती है तो आपको पता है ऐसे ऐसे जो है धारियाँ आ जाती है, सिकन आ जाती है, तो वो सिकन नहीं आना बिल्कुल भी, मतलब कि थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना। मुंह काला करना मतलब कलंकित होना। मुंह की खाना, पराजित हो जाना। मुट्ठी गर्म करना, ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार, मुट्ठी गर्म करना। माथे पर सिकन, इसको विस्तार कर देते हैं। मुट्ठी गर्म करना क्या है, रिश्वत लेना। जैसे बोलते हैं ना जेब गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना। ठीक है, इसका एक ही मतलब है कि जो है रिश्वत लेना। मुट्ठी में करना मतलब किसी को अपने बस में कर देना। मुहर्रम सूरत, अब देखो मुहर्रमी सूरत। ठीक है, मुहर्रम क्या होता है, मुहर्रम मुसलमानों का त्यौहार है। ठीक है, मुसलमान कास्ट का वो धर्म का त्यौहार है। और इस रिलीजियस जो त्यौहार है, इसमें क्या होते हैं कि मतलब किसी की याद में, मतलब जो मोहम्मद पैगंबर है उनका बेटा था। ठीक है, तो उनकी याद में, उनकी उनकी जो मृत्यु हुई थी, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है। तो मुहर्रम के टाइम पे आपने देखा होगा कि वो जो एक जलसा सा निकाला जाता है, मुहर्रम निकाला जाता है, जिसमें जो है अपने ऊपर जो है अत्याचार किया, अत्याचार मतलब कि अपने मारा जाता है, अपने अपने शरीर पे मारा जाता है, पीड़ा पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो एक शोक का समय होता है, शोक मनाया जाता है इस दिन, मुहर्रम के दिन। ठीक है, तो शोक मनाना तो वही चीज़ है, शोक मनाना या दुखी चेहरा। तो मुहर्रमी सूरत मतलब जैसे मुहर्रम का त्यौहार के दिन शोक मनाया जाता है और ऐसा चेहरा होता है, इस तरह का चेहरा रखना। मैदान मारना मतलब विजय प्राप्त कर देना। रंग में भंग आना मतलब खुशी के मौके पर कुछ ऐसा अवसर आ गया, बुरा अवसर आ गया। ठीक है, रंगा शियार होना, अब देखो रंगा शियार होना मतलब कि होता है, एक तो शियार होना मतलब कि शियार तो शियार है, इसके अलावा रंगा हुआ शियार होना। भाई शियार को आप यदि देखोगे ना, तो शियार का अब एग्जैक्टली तो नहीं, बट शियार की थोड़ी थोड़ी मैच करती है जो है ना, मतलब जो तेंदुआ होता है ना, उससे कुछ कुछ मैच करती है। ठीक है, इतना तो मैच नहीं करती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, लेकिन फिर भी यदि शियार के आप ऐसे रंग दोगे, धारिया रंग दोगे, ठीक है, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो, मतलब दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये क्या है, तेंदुआ है। तो रंगा शियार होना मतलब कि रंगा हुआ, मतलब रंगीन। तो ऊपर से कुछ और है, ऊपर से ऐसे रंग दिया उसको कि ऐसा लग रहा है जैसे चीता है या तेंदुआ है, और अंदर से क्या है, शियार है। तो ऊपर कुछ और अंदर कुछ होना मतलब धोखेबाज होना। ठीक है, राही का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, इस तरह से। रास्ते पर आना मतलब कि अब देखो रास्ते पर आना दो चीज़ है। अब दो चीज़ें आपको यहीं पे ध्यान रखनी है, एक तो रास्ते पर आना है और सड़क पर आना। अब सड़क पे आना तो आपको पता है, जबकि है दो नहीं, रास्ता और सड़क लगभग आप लोग एक ही चीज़ है। रास्ते पर आना है कि भाई सही दिशा पे आ जाना, जैसे बोलते हैं ना पटरी पे आ गया, पटरी पे आना, रास्ते पे आना, मतलब कि सही दिशा में आ जाना। और एक होता है सड़क पे आ जाना, मतलब कि बर्बाद हो जाना। तो यहाँ ये भी आपको याद करके चलना है, सड़क पर आना। ठीक है, ये भी साथ में ही याद करके चलना है, सड़क पर आना अलग चीज़ है। रोंगटे खड़े होना मतलब कि भय से रोमांचित हो जाना या भयभीत हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। रोज को कूदना, रोज पानी पीना मतलब रोज ही मजदूरी करना, मेहनत करना, और रोज की कमाई उगाना और उससे खाना, जीवन निर्वाह करना। तो रोज कमाना और जीवन निर्वाह करना। लंबी तान कर सोना मतलब कि एकदम निष्क्रिय होकर बैठे रहना। ठीक है, लंबी तार कर सोना मतलब कि निष्क्रिय होकर बैठे रहना। लकीर का फकीर होना, अब देखो लकीर का फकीर होना मतलब कि एक लकीर पे चलने वाला व्यक्ति, फकीर जो है वो एक लकीर पे चलने वाला मतलब कि पुरातनपंथी, मतलब कि कोई नवाचार नहीं चाहने वाला। ठीक है, कोई रचनात्मकता नहीं चाहने वाला, ट्रेडिशनल, कि भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चलने वाला। ठीक है, तो लकीर का फकीर होना। लड्डू खोना, सॉरी लट्टू होना, लट्टू होना मतलब किसी पे रीझ जाना, जैसे बोलते हैं ना
कि यार तू तो लट्टू हो गया उस चीज़ पे। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, तो आप किस पे लट्टू हो इस टाइम? आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसआई की, एक प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक तरह से एसआई की जो वर्दी है, एसआई का जो ऑरा है, जो एसआई की आपका जो ड्रीम है, उस पे लट्टू हो अभी आप। तभी तो आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो कि जहाँ से मिले अच्छा कंटेंट वहाँ से लपेट ले। ठीक है, जैसे वो 3 डेट में बोलते हैं ना कि जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से लपेट ले, तो आप भी यही चाहते हो कि जहाँ से अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से लपेट ले। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक जो है नसीहत देना चाहूँगा कि जहाँ से मिले वहाँ से लपेट ले, लेकिन एक बार ही लपेटना है। बार बार अलग अलग जगह से लपेटोगे तो नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको एक जगह से ही ज्ञान लपेटना है, अच्छे से लपेटना है, लेकिन उसे एक ज्ञान को 10 बार लपेटना है एक ही जगह से, और आपको समझ के चलना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, लाल पीना होना मतलब गुस्सा होना, लुटिया डुबोना मतलब कि बर्बाद हो जाना, लोहा मानना। अब देखो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है लोहे की जितनी है ना, लोहा मानना। देखो लोहा मानना मतलब कि किसी की शक्ति को स्वीकार करना। ठीक है, कोई किसी की भी शक्ति है तो उसको स्वीकार करना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ तो स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर शासन किया था। ठीक है, तब तक भी हमारे जो लोग हैं उन्होंने लोहा नहीं माना था कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर मैं उल्टा एग्जाम्पल दूँ तो जैसे जब हमारे जो पहले भी विद्रोह हो रहे थे, 1857 से पहले भी विद्रोह हुए थे हमारे, जो है ठीक है, भारत के द्वारा विभिन्न विभिन्न जनजातीय विद्रोह हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इंडिया का लोहा कब माना? जब जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तब उन्होंने भारतीयों का लोहा माना था कि हाँ यार कुछ तो शक्ति है। 1857 का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था, और एकमात्र क्या बोलूँ, यदि उस टाइम स्ट्रेंथ होती तो वो जो 1947 का जो विद्रोह था, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे भी तगड़ा विद्रोह था वो। लेकिन रीजन क्या रहेगा, वो हिंसक विद्रोह था, तो इसके कारण उसका आसानी से दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो 1857 का विद्रोह ऐसा था जब अंग्रेजों ने जो है भारतीयों का लोहा माना था, कि उनके सामर्थ्य को स्वीकार किया था, हाँ कुछ सामर्थ्य है। और अंततः पूरा ही लोहा कम माना था 1847 में, तब तो 1947 में, तब तो माना ही माना था क्योंकि आज़ादी प्राप्त हुई थी हमें। लोहा लेना मतलब किसी से टक्कर लेना या मुकाबला करना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य करना। विष उगलना मतलब किसी के बारे में बुरा भला कहना। शेर की सवारी करना मतलब बहुत ही खतरनाक काम करना। ठीक है, शेर के कान भरना मतलब अब देखो शेर के कान कतरना। अब शेर के कान तो भाई जैसे ये चूहा और शेर की कहानी है ना, उससे लिया गया है। अब शेर के कान कतरना, समझ रहे हो, वो शेर है और शेर के जाके कान कतर रहा है, तो बहुत ही चतुर आदमी होगा भाई कोई तो, तभी शेर के कान कतर रहा है। ठीक है, तो शेर के कान कतर रहा है मतलब बहुत ही चालाक होना, तभी तो कर पाएगा। अब इससे ही मिलता जुलता जो है मुझे एक और ध्यान आ गया, क्या है वो, कि आंख का काजल चुराना। ठीक है, आंख का काजल चुराना। अब मुझे आप बताओगे रिकॉल करके, एक्टिव रिकॉल के माध्यम से इसको याद कीजिए कि इसका क्या अर्थ था, आंख का काजल चुराना। श्री गणेश करना मतलब किसी का आरंभ करना। सब्ज बाग दिखाना मतलब कि झूठे आसपास अंधेर। देखो सब्ज बाग, सब्ज का मतलब क्या होता है, हरा भरा। जैसे सब्जी होती है ना, तो सब्जी मतलब हरी भरी, तो सब्जी के बाग दिखाना। ठीक है, मतलब भी कि पहले जो है झूठे आसपास देना, अच्छा अच्छा दिखाना। जैसे आजकल जो राजनीति है वो किस टाइप की हो गई है, कि जहाँ से भी जो भी चुनाव करने वाला खड़ा होता है वो पहले क्या है, अच्छे अच्छे दावे करता है। ठीक है, अच्छे अच्छे आश्वासन देता है, सब जो बाग दिखाता है एक तरह से। वो अपना कैरेक्टर को और अपने द्वारा भविष्य में किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं उनको सब्ज बाग के रूप में दिखाता है कि यार मैं तो ये सब करूँगा, ये सब करूँगा। तो कैसा दिखता है यार, सब्जी का हरा भरा सा बाग है, ये आ जाएगा, तो ऐसा ऐसा इमेजिनेशन में ऐसा दिखता है कि यार ये बाग को तो एकदम हरा भरा कर देगा वो। तो मतलब वो झूठे आसमान है, सब्ज बाग दिखाना। ठीक है, समझ पर पत्थर पकड़ना, पढ़ना मतलब अक्ल पर पत्थर पढ़ना, या सब्ज पर सॉरी समझ पर पत्थर पढ़ना मतलब कि विवेक खो देना। ठीक है, सांच को आँच नहीं मतलब कि भाई सत्यमेव जयते, सीधी सी बात है कि यदि सत्य है, कोई चीज़ सच्ची है, तो उस पर भाई कुछ भी आँच नहीं आने वाली। ठीक, उसको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सांप सूंघना, सांप सूंघना मतलब कि एकदम डर जाना, चुप हो जाना, एकदम गिग्गी बन जाना, मतलब भयभीत होकर स्तब्ध रह जाना, सहम जाना। ठीक है, सिक्का जमाना मतलब अपना प्रभाव जमाना। ठीक है, ये तो बहुत बार सुना होगा हमने, सिक्का जमाना, कि भाई सिक्का चलना, सिक्का जमाना मतलब कि प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित होना। सिर उठाना मतलब विरोध करना, जैसे विद्रोह करना, विरोध करना, सिर उठाना। भाई सिर नीचे करना मतलब कि उसके सामने झुक जाना, सिर उठाना मतलब कि विद्रोह करना। सिर खपाना मतलब कि व्यर्थ में जो है किसी से दिमाग खपाना। सिर झुकाना मतलब पराजय स्वीकार करना। ये सिर उठाना और सिर झुकाना ये दोनों अपोजिट है। सिर पर हाथ होना मतलब किसी का सहारा होना। जैसे बोलते हैं ना पहले कि आपने सुना होगा, तो जब एक छोटा गुंडा होता था पहले की मूवियों में, जब एक बड़ा गुंडा बोलता था यार तेरे सिर पे मेरा हाथ है, तू जा हीरो को मार, ऐसे है ना। तो सिर पर हाथ होना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अब देखो ये बहुत फनी सा है कि भाई बेचारे ने सिर मुड़ा लिया और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लग गए। अब बाल होते तो एटलीस्ट कुछ बच जाता,
लेकिन अभी किस्मत से उसने सिर मुड़ाए और अभी ओले पड़ने लगे। अब तो भाई उसका जो टकली है वो फूटेगी ही फूटेगी। तो कोई नया कार्य शुरू करते ही व्यवधान आ जाना, सीधी सी बात है। तो कितना फनी सा है ये ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, मतलब कि सीधेपन से काम नहीं चलता भाई, टेढ़ा होना पड़ेगा। सूरज को दीपक दिखाना, अब बताओ सूरज को दीपक दिखा रहा है ये, ठीक है, मतलब सूरज को रोशनी दिखा रहा है, तो सूरज को रोशनी दिखाने की जरूरत है क्या? तो सुख्यात व्यक्ति को परिचय देने का व्यर्थ करना, भाई सूरज क्या है, सुख्यात है, उसको परिचय देना, दीपक दिखाना कि भाई ऐसी रोशनी देता है ना। तो सूरज को दीपक दिखाना मतलब सुख्यात व्यक्ति, कोई बहुत ज्यादा विख्यात व्यक्ति है और उसको जो है व्यर्थ का परिचय दिलाना, उसका परिचय देना। जैसे मान लो मैं बोलूँ नरेंद्र मोदी जी मेरे सामने आ जाए, ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, और मैं बोलूँ और आप भी खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, और आपसे बोलूँ इनसे मिलिए, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब ये कोई बात हुई क्या? आप भी जानते हो उसको नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। तो ऐसे होता है। हक्का बक्का रह जाना मतलब कि अचंभे में रह जाना। हथियार डालना मतलब कि पराजय स्वीकार कर देना। हथेली पर सरसों उगाना, अब देखो हथेली पर कोई सरसों उगती है क्या? एकदम असंभव सा कार्य करना, मतलब चेष्टा करना, असंभव सा कार्य करने की चेष्टा करना। हवा से बातें करना मतलब एकदम बहुत तेज दौड़ना, तीव्र गति से चलना। हवा हो जाना, शीघ्रता से गायब हो जाना। हवा के सॉरी हाथ के तोते उड़ना, अब देखो ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसकी स्टोरी कैसे है? हाथ के तोते उड़ना मतलब अचानक घबरा जाना। देखो जो तोता होता है ना, जो घर में जो तोता पालते हैं, वो तोते को यदि किसी के पास है या फिर कहीं से देखा हो तो आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, वो जो स्पेशली तोते की बात कर रहा हूँ मैं, जो तोता, और पंछी तो उड़ जाते हैं, वो जो तोता होता है जो पिंजरे का रहता है, वो चाहता ही नहीं कि वो उड़े, ठीक है। वो उड़ते मतलब उड़ना जानते हुए वो आप फुदक फुदक के चलेगा, आपने कभी देखा होगा ना, तो वो तोता दो पैरों पे ऐसे फुदक फुदक के चलता है जबकि वो उड़ना जानता है। तो वो कब उड़ेगा? हाथ के तोते उड़ना मतलब कि जब घबरा जाएगा, ठीक है। एकमात्र सिचुएशन ऐसी है जब वो तोता उड़ेगा, जब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, डर जाएगा, ठीक है। नहीं तो उसको ऐसी आदत लग जाती है कि वो उड़ेगा ही नहीं, खुद ही पिंजरे को बंद कर लेगा अपने आप, ठीक है, खुद ही वहीं पे फुदकता रहेगा। तो ऐसे आपको इसको याद करना है कि हाथ का तोता, जो हाथ का तोता मतलब कि जो पालतू तोता होता है ना, वो उड़ता तभी है जब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कुछ मुसीबत में आ जाता है, नहीं उड़ता नहीं है सहज में वो बिल्कुल भी, ठीक है। हाथ को हाथ में सूझना, एकदम बहुत ज़्यादा अंधेरा होना, घनिष्ठ अंधेरा होना, भाई कि हाथ को ही पता नहीं लगा दूसरा हाथ कहाँ है, तो इतना अंधेरा है। हाथ खींचना मतलब किसी से सहायता वापस ले लेना, कि भाई किसी को सहायता दी और हमने हाथ वापस ले लिया, जैसे अभी ऊपर पड़ा था ना सिर पे हाथ होना, सिर पे हाथ होना मतलब उसके बाद हाथ है, अब हाथ खींच लिया हमने, हाथ खींच लिया मतलब कि अब भाई मेरा सहारा नहीं है, आपके सहायता नहीं है आपके लिए। हाथ डालना मतलब किसी काम में धकल देना। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना मतलब बेकार बैठे रहना। हाथ पसारना किसी से भीख मांगना। हाथ पीले करना जैसे लड़की का ना, तो लड़की का, लड़का लड़की ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। विवाह करना, बस हाथ पीले करना मतलब कि विवाह करना, क्योंकि पीले हाथ तो हल्दी तो लड़के की भी लगती है, ठीक है। हाथ बटाना मतलब कि मदद करना। हाथ मलना पछताना, जैसे बोलते हैं ना, या तुम तो ऐसे ही बैठे रहो, बिल्कुल एसआई की तैयारी मत करो, फिर बाद में हाथ मलते रह जाओगे। इतनी सारी वैकेंसी है, पहली बार वैकेंसी आई है और आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते, तो बाद में आप हाथ मलते रह जाओगे, या तो अभी पढ़ लो, ठीक है। हाथ साफ करना मतलब कि चोरी करना। हाथ धो बैठना मतलब किसी चीज़ से हाथ धो बैठना मतलब कि उसको गवा देना, वस्तु को खो देना। हाथों हाथ रखना, देखो हाथों हाथ रखना मतलब कि हाथ ही हाथ में रखना, बोलते हैं ना हाथों हाथ रखना, हाथ ही हाथ में रखना मतलब एकदम संभाल कर प्यार से रखना। जैसे आपके पेरेंट्स, यदि कभी आपने सुना हो किसी को कोसना हो, जैसे आपके पेरेंट्स है, ठीक है, अब मे भी किस्मत की वजह से, ठीक है, आपका कुछ हो नहीं रहा, एग्जाम्स नहीं कर रहे, एक एक दो दो मार्क्स से निकलते रह जा रहे, अब चलो आपके पेरेंट्स तो समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके रिश्तेदार आगे क्या बोलेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा ना कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, वो आके क्या बोलेंगे, अरे यार आपके जो पेरेंट्स ने आपको हाथ ही हाथ में रखा है, फिर भी आपकी जॉब नहीं लग रही, ठीक है, हाथ ही हाथ में रखना है मतलब एकदम प्यार से रखा है, आपकी देखभाल की है, फिर भी आपकी जॉब नहीं लग रही। अब उनको कौन समझाए, ठीक है, कि किस्मत से ऊपर और जो है एक अल्टीमेट सत्ता है, उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन अच्छी मेहनत करनी है, किस्मत को भी हमको जवाब देना है, ताकि अच्छी मेहनत करे और जो ट्रेंड जो अब तक बना आ रहा है, जो रिश्तेदार वगैरह सुना रहे हैं, उनको साबित करके दिखाए कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन खराब थे, कुछ किस्मत खराब थी, ठीक है, इस वजह से ये सब हुआ कि एक दो नंबर से हम लगातार एग्जाम में रहते हैं, लेकिन इस बार नहीं रहेंगे। हवन करते हाथ चलना, अब देखो होम या हवन करते हाथ जलना, अब हवन करना तो एक अच्छी चीज़ है, तो भला काम करते हो और हाथ जलना बुरी चीज़ है, बुरा हो जाना, भाई किसी के लिए भला काम कर रहे हो और उल्टा बुरा हो जाना, ठीक है। जैसे एक एक और वो है कि धर्मे धक्का और पापे पुण्यम है, तो ये आपने पढ़ा होगा, धर्मे धक्का और पापे पुण्यम,
मतलब कि धर्म में धक्का है और पाप में पुण्य है। पाप करोगे तो पुण्य मिलेगा और धर्म करोगे तो धक्का मिलेगा, मतलब कि धोखा मिलेगा। तो ये आज के हमारा मुहावरे है, और आज के क्या, ये हमारे मुहावरे शब्द कंप्लीट होते हैं। और इसी तरह से जो है, मैं इसके बाद जो है, मुहावरों के बाद में हम लोकोक्तियाँ जो विषय, जो टॉपिक है वो लेके आएंगे और उसको आपको कंप्लीट करा के देंगे। और अब बिल्कुल रेगुलर रहेगा, और हम मार्च के एंड तक, मार्च में किसी भी हालत में जो है ये कंप्लीट करा, पूरी तरह से हम जो है कंप्लीट कराएंगे जितने भी टॉपिक है बहुत अच्छे से, राघव प्रकाश सर की पुस्तक के माध्यम से, और भी जो मुझे लगता है जो PYQs आते हैं उनके माध्यम से। और इसके अलावा जो है आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये जो सोर्सेज है वो अच्छा है, उसमें से भी आप पढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंटेंट छांटूँ, ठीक है, या फिर आपके लिए कोई नया कंटेंट बना के दूँ, क्योंकि वो तो RPSC करने वाली है। मेरा मतलब है कि आपको अच्छे से चीज़ों को याद करवाऊँ, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को समझाऊँ, और आप सीखो कि एक्चुअली में पढ़ते कैसे हैं। कोई बुक आपके सामने है तो उससे कैसे पढ़ते हैं, कैसे लॉजिकल वे में चीज़ों को याद किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ और अगले टॉपिक के साथ। और आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हो कि अगला टॉपिक कौन सा लेके आए। मैं सोच रहा हूँ कि लोकोक्ति लाए, क्योंकि मुहावरे कंप्लीट किए। इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप उसको भी बता सकते हैं, जिससे कि उसके बारे में विचार किया जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।